हमारे बीच उपस्थित हैं और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित है। सर ने राजेश शर्मा जी को रोहित शर्मा की उपाधि दे दी। सुनेजा साहब निश्चित रूप से पितामह के रूप में मतलब उपस्थित है, तो एक तरीके से माने आपके जो एक दीवार होती है राहुल द्रविड़ जैसी कि गिरेगी नहीं कभी भी। जो व्यक्ति 6ठी 7वीं 8वीं की उम्र में ऐसी गहरी बात लिख दे तो आप सोच सकते हैं कि उनका जीवन के प्रति कितना गहरा अनुभव उस उम्र से ही होता जा रहा होगा। और एक समस्या और होती है जब क्रिकेट की टीम खेलने जाती है, वैसे मेरा ज़्यादा क्रिकेट का अनुभव नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट की टीम खेलने जाती है तो कुछ सीनियर लोग जो मोहल्ले के खेलने जाते हैं अपने साथ एक आध बच्चा ले जाते हैं बॉल उठा के भागने के लिए कि हमारे शॉट अगर पीछे गया तो बॉल कौन लाएगा। तो उसी कड़ी में मुझे पकड़ के लाए हैं, सब सीनियर लोग मेरे बैठे हैं और आपने सबने सुन लिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिली हैं कि जीवन के बारे में बिल्कुल जो गूढ़ रहस्य होने चाहिए वो आदरणीय राजेश शर्मा जी जो मेरे बड़े भाई उन्होंने भी सुनाए। सुनेजा सर जो हमारे लिए मतलब पूजनीय है, मेरे तो सर गुरु रहे हैं, तो हमारे लिए तो सर के साथ बैठना ही मतलब रंजन सर, सुनेजा सर, राजेश सर के साथ बैठना ही एक मंच पे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए मैं पहले तो राजुल गोयल मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और आज के कार्यक्रम की वैसे देखा जाए तो मुख्य अतिथि राजुल गोयल मैडम ही हैं, पर मैडम का एक बड़प्पन है कि मैडम मंच से नीचे बैठी क्योंकि वो आज इस कॉलेज से रिटायर होकर जा रही हैं, सेवानिवृत्त होकर जा रही हैं। तो हमारी सबकी नज़र में मैडम आज की मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम की। तो मेरा तो वैसे मानना था कि मैडम मंच पे विराज थी, लेकिन ये मैडम का बहुत अच्छा सीधापन भोलापन है और मैं मैडम से बहुत लंबे समय से परिचित हूँ। मेरे बड़े भाई साहब का मैडम से बहुत अच्छी जानकारी रही है। और हमारे जो छोटे भाई हैं सौरभ गौतम जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत की, वो इस कार्यक्रम को एक कार्यक्रम बनाने में जो एक भूमिका रहती है, तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक बार जोर से ताली सौरभ के लिए हो जाए। तो सौरभ जी मतलब जैसे एक होता है कि भाई बिहाइंड द सीन अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है इस कार्यक्रम के, तो हम तो देख ही रहे लगा था कि वो कितनी अच्छी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आग्रह के साथ बुलाना और उसको ससम्मान या उचित स्थान देना, तो सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तीसरा मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी मुझे चेहरे दिख रहे हैं जो शायद आगे रिटायर हो सकते हैं, है ना। जैसे मेहर साहब ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा, रंजन सर का भी थोड़े दिन में नंबर आ ही जाएगा। तो एक बहुत अच्छी परिपाटी राहुल मैडम ने प्रारंभ की है, आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जितने लोग रिटायर हों सब कवि सम्मेलन का आयोजन करें हैं, तो कम से कम एक वक्त का भोजन और एक वक्त की जो हृदय की पीड़ा जो कम होने की राहत जो है वो मिल जाए। मतलब हमारी दुकानदारी तभी चलेगी जब आप लोग किसी न किसी तरीके का छोटा छोटा कवि सम्मेलन करते रहेंगे। और ये पहला कवि सम्मेलन शायद जो रवि की उपस्थिति में कवियों को बुलाया गया है। आमतौर पर कवि सम्मेलन रात को हुआ करते हैं। और संतानी साहब का भी मैं मतलब बहुत आभारी हूँ कि सर जिस तरीके से अभी मैं देखा जैसे एक दो बच्चे उठे तो सर के एकदम से प्रिंसिपल की छवि छोड़ के सर एकदम शिक्षक की छवि में आ गए। कोई उठेगा नहीं यहाँ से किसी ने आवाज की तो अभी देख लेंगे तुम्हें। तो ये शिक्षक का बेसिक काम ही यही होता है, शिक्षा देना। तो आपको अच्छी अच्छी शिक्षा मिल गई है, लेकिन ज़्यादा शिक्षा देंगे तो सीधी सी बात होती है बच्चे बंक भी करने लग जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा पहले आपको एक गीत सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अभी हमारे जब बच्चे यहाँ शेर शायरी कर रहे थे तो मैंने देखा कि ताली बजाना इनको बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि कम ताली बजाते हैं, इनको बहुत अच्छी ताली बजानी आती है। यहाँ ताली बजाएंगे तो हो सकता है झालरा पाटन के प्रिंसिपल साहब बैठे राजेश शर्मा जी, इनके कॉलेज तक आवाज़ पहुँच जाए। तो उसी उम्मीद से मैं आपको एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ अपना। स्वागत स्वागत। तो आवाज पहुंचे अगर आपको लगे कि मैंने अपने शब्दों के साथ न्याय किया है और आपके दिल में उतरने की कोशिश की है। चंचल मन की चंचलता को बढ़ जाने दो, सुंदर तन पर आतुरता को चढ़ जाने दो। मुझे तो लगा कोई ताली वाली बजा देगा। ये लोग सौंदर्य में इतना खो गए हैं कि
कि ताली बजाना भूल गए। नहीं, ये तो पीछे जो बैठे हैं उन्हीं के लोगों के काम की चीज सुनाई है मैंने भाई। शायद मुझे लगा तुम्हें समझ में आती होगी, तभी मुझे लगा भाई तुम्हारे लिए तो ये चीज है। तुम्हें कहाँ हो इतनी बड़ी बड़ी बातें जिंदगी के रहस्य है? तो जो पीछे बैठे लोग हैं वे आज का यथार्थ है, और जो आगे बैठे हैं वे गुजरा हुआ यथार्थ है। तो इस अंदाज से आप दोनों सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, तो जो आगे बैठे लोग हैं वो तो जीवन में खोने की कोशिश करें, याद करें कि उनका भी मन कभी चंचल रहा है, और जो पीछे बैठे हैं उनका तो चंचल मन है ही सही। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ आने की कोशिश करें इसमें। चंचल मन की चंचलता को बढ़ जाने दो, सुंदर तन पर आतुरता को चढ़ जाने दो। अब आने लगी थोड़ी थोड़ी समझ में तुम्हें। गीत प्यार का हम तुम दोनों मिलकर गाएं, इस मौसम को एक कहानी गढ़ जाने दो। अब थोड़ा भाव आया जिंदगी के बारे में। और बसंत चल रहा है, ये भी इन लोगों को अभी याद आ गया है। बिल्कुल भाई, अभी वैलेंटाइन डे निकला है तो अपने लिए तो वसंतोत्सव ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अब देखो कभी कहाँ से नशा उठाता है ना, मैं आपको पकड़ने की कोशिश करता हूँ बात से। इस मौसम में एक नशा है, उसको पी लें, व्याकुल मन की व्याकुलता को पूरा कर लें, तन मन को। मतलब तो आने तो लगी तुम्हारे अंदर बात है ना। अभी है हम 2-3 घंटे यहीं पे, तो पता लगेगा थोड़ा और क्या स्थिति बनती है। इस मौसम में एक नशा है उस भाई साहब इधर यार, इतना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, सुनो, आनंद लो जीवन का, तो मजा आ जाएगा। इस मौसम में एक नशा है, उसको पी लें, व्याकुल मन की व्याकुलता को पूरा कर लें, तन मन को कोई नादानी कर जाने दो, इस मौसम को एक कहानी गढ़ जाने दो। मतलब बाहर तक लगे भी आप, कवि सम्मेलन हो रहा है राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ के प्रांगण में, और झालावाड़ की धरती तो वैसे भी साहित्यकारों से मतलब ओतप्रोत रही है। जो लोग झालावाड़ लोकल के हैं वो तो जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं झालावाड़ में। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम भी उसी परंपरा को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। जो लोग अच्छा नहीं लिख, हम लोग मतलब इतना को अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सुनेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। आसमान से रिम झिम अमृत बरसे, शीतल शीतल चली पवन से, तन मन हर्षे, अपने अंतर को अब उमंग से भर जाने दो, इस मौसम को एक कहानी गढ़ जाने दो। बहुत अच्छा सुनिए आप, बहुत